हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग रेसिपीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जो कि अगर आप शुरू से ही अपने बच्चे की लाइफ में इनकलकेट करते हो तो वो आपके बच्चे की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। इससे आपके बच्चे की पूरी लाइफ पॉजिटिव एनर्जी और एंथुजियाज्म से भर जाएगी। अगर आप भी चाहते हो आपका बच्चा अपनी लाइफ को टू दी फुलेस्ट जिए तो आज से ही इन हैबिट्स को अपनाना स्टार्ट कर दो। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे कॉमन हैबिट जो है हमने अपने बचपन से ही सुनी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। वो तो आपको अपने बच्चे की लाइफ में इनकलकेट करनी ही है, ये तो एक बेस है बाकी और सब चीजों के लिए। इसके अलावा मैं आपको और नई ऐसी 7 हैबिट्स के बारे में बताती हूँ। उनमें से सबसे फर्स्ट हैबिट जो है वो है सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। बच्चे में शुरू से ही सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना बहुत ही जरूरी है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप बच्चे को ये हैबिट डालो कि वो गॉड को एक ग्रेटिट्यूड शो करे। ग्रेटिट्यूड शो करने के बाद ही सोए, चाहे वो जस्ट एक थैंक यू गॉड ही हो सकता है, इतना ही काफी है अभी बच्चे के लिए। बस उसको ये हैबिट होनी चाहिए कि उसको एक ग्रेटिट्यूड शो करने के बाद ही सोना है या एक ग्रेटिट्यूड शो करने के बाद ही कुछ भी खाना खाना है। अभी ये जरूरी नहीं है कि वो और ज्यादा डीपर लेवल्स पे कुछ समझ सके, लेकिन अगर इतना भी बच्चा करता है, इतनी भी अगर वो हैबिट डाल लेता है तो यही बहुत काफी है। आप बच्चे को सिखाओ कि हमें क्यों थैंक्स करना है गॉड को, क्यों थैंक्स करना जरूरी है, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है वो उसी के कारण मिला है। और जब भी हमें कोई कुछ देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। तो इस तरीके से आप भी अगर थैंक यू बोलोगे तो ये बहुत ही एक अच्छी हैबिट है। इस तरीके से आप अपने बच्चे को समझाओ कि ग्रेटिट्यूड शो करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट हैबिट, सेकंड हैबिट जो है, जो आपको अपने बच्चे की लाइफ में इनकलकेट करनी है, वो है ईटिंग हेल्दी। बच्चे को आप हेल्दी और अनहेल्दी फूड की नॉलेज शुरू से ही दो, बचपन से ही। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा कभी अनहेल्दी फूड ना खाए, हमेशा हेल्दी ही खाए, उसे पता ही ना हो अनहेल्दी क्या है, ऐसा नहीं है। वंस इन अ व्हाइल आपका बच्चा अनहेल्दी फूड खाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए, वो इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए कि वो जो खा रहा है वो क्या है, वो हेल्दी फूड है या अनहेल्दी फूड है। क्योंकि बच्चा अगर रोटी सब्जी खाएगा या पिज्जा बर्गर खाएगा, उसको तो सब सेम ही लगेगा कि खाने की चीज है, बस खाना है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है। इस चीज के लिए आपको उसे ये इंट्रोड्यूस करवाना है। एटलीस्ट वो अवेयर रहे, ताकि इन फ्यूचर जाके भी वो जब भी वो चॉइस करेगा उसको क्या खाना है, वो उसके माइंड में अवेयरनेस हो कि वो जो खा रहा है उसका इम्पैक्ट उसकी बॉडी के ऊपर क्या पड़ेगा और वो कौन सा फूड खा रहा है। बस वो एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है आपको बचपन से ही अपने बच्चे के अंदर। थर्ड हैबिट जो है आपको अपने बच्चे में इनकलकेट करनी है वो है लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। रोज की लाइफ में बच्चे को कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाओ। वो कुछ भी छोटी से छोटी चीज हो सकती है, पढ़ाई के अलावा भी और जो इतना कुछ है बच्चे के लिए, तो सब नया है, वो और नई नई चीजें एक्सप्लोर करता है। तो आप अपने बच्चे को ये बोलो कि उसको अपने पूरे दिन में कुछ ना कुछ नया ऐसा ढूंढना है जो कल उसे नहीं पता था लेकिन आज उसे पता है। सपोज आप अपने बच्चे को कहीं वॉक पे डेली लेके जा रहे हो, सेम जगह से ही लेके जा रहे हो, लेकिन उसको बोलना है वो सेम एरिया में अपने आसपास देखे ऐसी कौन सी नई चीज है जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं करी और अब उसने नोटिस करी है। इससे है कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी सोचने की कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो फिर ध्यान देगा और देखेगा कि हाँ आज मुझे नया क्या ढूंढना है। नहीं तो हम ऐसे ही इग्नोर करके बच्चा चलता रहता है, चाहे वो महीना 2 महीने भी सेम जगह पे जाए, लेकिन उसको अवेयरनेस ही नहीं होती कि उसके आसपास क्या चल रहा है। ऐसे जब वो ढूंढेगा, देखेगा कि हाँ नया क्या है, उसको आज क्या नया देखने को मिला, तो उसका इंटरेस्ट भी जागेगा उन सब चीजों में और वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर भी करेगा। इस तरीके से रोज कुछ ना कुछ आप अपने बच्चे को नया ढूंढने के लिए बोलो, उसको नया कुछ ना कुछ सिखाओ। रोज का जो दिन है वो बच्चे के लिए नया होना चाहिए। सेम बोरिंग रूटीन नहीं बनाओ आप अपने बच्चे की, उसको रोज हर दिन को कैसे नया बनाना है ये आप अपने बच्चे को सिखाओ। नेक्स्ट हैबिट जो कि आपको अपने बच्चे में इनकलकेट करनी है वो है आउटडोर एक्टिविटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मस्ट हैबिट है, इसको तो कभी भी अवॉइड नहीं करना। पूरे दिन में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे का टाइम बच्चे का आउटडोर होना चाहिए, जहां वो बाहर जाके कुछ भी खेले, अपनी फेवरेट स्पोर्ट खेले। अगर उसे बास्केटबॉल पसंद है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी उसको पसंद है,
वो स्पोर्ट एक्टिविटी में आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व करो, उसको वो चीज़ सिखाओ, चाहे वो स्विमिंग, उसको स्विमिंग का शौक है, स्विमिंग में डालो, लेकिन कोई ना कोई स्पोर्ट एक्टिविटी जो है वो ज़रूर बच्चे को सिखानी बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या है कि बच्चा जब बाहर जाके नेचर के अराउंड रहता है, पार्क में, गार्डन में जाके खेलता है, तो वो नेचर की जो पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिविटी है वो बच्चे के अंदर आती है। इससे बच्चे की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, जो कि घर में रह के कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर बच्चा छोटा है तो आप जस्ट उसको वैसे ही पार्क में ले जाओ, उसके साथ खुद खेलो, बॉल के साथ खेलो, चाहे पकड़न-पकड़ाई, हाइड एंड सीक ऐसी गेम्स ही खेलो छोटे बच्चे के साथ, लेकिन उसको बाहर गार्डन में, पार्क में दिन में 1 से 2 घंटे ज़रूर लेके जाओ। आउटडोर एक्टिविटी से बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा बाहर खेल के आता है तो वो इतना थक जाता है, आके वो खाना भी अच्छे से खाएगा, उसको भूख भी लगेगी और वो प्रॉपर नींद भी लेगा। आराम से वो डीप स्लीप में भी जाएगा। तो इससे आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपको अपने बच्चे में इनकलकेट करनी है वो है गैजेट फ्री फैमिली टाइम। कोई भी आप दिन का एक टाइम सेट कर लो, मे बी वो लंच हो सकता है या मोस्ट कॉमन जो है हर घर में डिनर का टाइम ही होता है, जब आपको पूरी फैमिली को एक साथ बैठ के खाना खाना है, बच्चे को भी आपके साथ बैठ के खाना खाना है। ये नहीं है कि बच्चा अपने रूम में बैठ के खा रहा है, आप खुद टीवी के आगे बैठ के खा रहे हो, ये चीज नहीं। आपको साथ में बैठ के खाना खाना है जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, और उस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑन नहीं होना चाहिए, कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, लैपटॉप, कुछ भी नहीं ऐसा होना चाहिए आपके पास, किसी के पास भी। सब उस टाइम अपने खाने पे ध्यान दें और बच्चे को भी ये सिखाएं कि कैसे हमें एक ही टाइम पे एक काम को अगर हम पूरे फोकस से करते हैं तो उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, रादर देन कि एक ही टाइम पे हम ये काम भी हैंडल कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग करनी है, ठीक है, आजकल के टाइम में ये मल्टीटास्किंग का जमाना है, लेकिन मल्टीटास्किंग जो है वो ये होनी चाहिए कि आप एक काम जल्दी से खत्म करके सेकंड करो। अगर आप एक ही टाइम पे 10 काम करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। और जब आप बच्चे को ये हैबिट डालते हो कि खाना खाते-खाते टीवी देख लो, खाना खाते-खाते मोबाइल देख लो, तो ये आप उसको मल्टीटास्किंग में इस तरीके से डाल रहे हो कि वो उसका जो फोकस और कंसंट्रेशन है वो एक काम पे कभी भी नहीं रहेगी। वो हमेशा जो है वो दूसरे काम की तरफ भागेगा, कि उसका फोकस और कंसंट्रेशन पावर इससे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये आप एक हैबिट डालो कि सबको साथ में बैठ के एक ही टाइम पे और बिना किसी गैजेट के पूरा ध्यान अपने खाने में डालते हुए उस खाने को खाना है। नेक्स्ट हैबिट जो आपको अपने बच्चे में इनकलकेट करनी है वो है स्पेंड टाइम विद योर किड। ये इनफैक्ट आपको खुद में इनकलकेट करनी है कि आपको अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। अब टाइम स्पेंड आप खाना खाते हुए भी कर रहे हो, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा आपको स्पेशल टाइम निकालना है बच्चे के लिए। उस टाइम में आप क्या करोगे, आप सिर्फ़ बच्चे से बातें करोगे। उसके पूरे दिन के बारे में पूछोगे कि उसका पूरा दिन कैसा रहा, उसने पूरे दिन में क्या किया, स्कूल में क्या किया, क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ क्या बात करी, बाहर उसने क्या खेला, क्या नया देखा, क्या नया एक्सप्लोर किया, ये सारा आप उस टाइम पे बच्चे से पूछोगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, मोस्टली अपने काम में बिज़ी होते हैं और चलते-फिरते हम बच्चे से बात करते हैं, तो बच्चे को भी लगता है कि शायद मेरी बात जो है वो पेरेंट्स इतने ध्यान से नहीं सुन रहे। लेकिन जब आप स्पेशल टाइम निकाल के बच्चे की बात सुनोगे, उसको भी पता होगा कि आप स्पेशल टाइम निकाला है सिर्फ़ बच्चे के लिए। आप खुद अपनी बातें बच्चे से शेयर करो। आपने पूरे दिन में क्या किया? आपने आज किससे बात करी? कहाँ गए? क्या हुआ? वो शेयर करो और बच्चे की बात भी सुनो। तो ये एक स्पेशल टाइम आपको निकालना है बच्चे के लिए। जब सिर्फ़ आप बच्चे से बातें करोगे और इस टाइम में थोड़ा टाइम बात करने के बाद उसके बाद आप बच्चे के साथ खेलो। खुद को बच्चे के साथ इन्वॉल्व करो। इस टाइम आप इंडोर स्पोर्ट खेलो और पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ खेलो। ये नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और है और आप बच्चे के साथ खेल रहे हो। पूरी डेडिकेटेडली आप उस टाइम बच्चे के साथ खेलो। इससे बच्चे को ये फ़ील होगा कि हाँ, मेरी कुछ इम्पोर्टेंस है। हाँ, मम्मा-पापा मेरे लिए स्पेशल टाइम निकालते हैं। जबकि इम्पोर्टेंस तो वैसे भी बच्चे की बहुत होती है पेरेंट्स की लाइफ़ में, लेकिन आपको ये बच्चे को ये चीज़ शो करनी है। जब आप अपने एक्शंस में ये चीज़ शो करोगे, तो बच्चा भी आपसे यही हैबिट सीखेगा। वो भी आपके लिए टाइम निकालेगा। अभी बचपन से जब वो आपके लिए टाइम निकालना स्टार्ट करेगा, तो बड़ा होके भी अगर उसको ये हैबिट कंटिन्यू रहती है, तो तब भी वो आपके लिए टाइम निकालेगा। तो ये चीज़ आपको शुरू से ही बच्चे में डालनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट हैबिट जो आपको अपने बच्चे में इनकलकेट करनी है, वो है एक प्रॉपर बेड टाइम रूटीन। एक प्रॉपर बेड टाइम रूटीन होनी बहुत ही ज़रूरी है। बेड टाइम रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? सोने के जस्ट कुछ टाइम पहले आप बच्चे को कुछ अच्छी स्टोरी सुनाओ। कोई इंस्पिरेशनल, कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओ जिससे बच्चे को कुछ अच्छी बात सीखने के लिए मिले। वो सुनाने के बाद आप उसके बाद
वही ग्रेटिट्यूड वाला पार्ट आ जाता है। गॉड को थैंक्स करो और उसके बाद सोने के लिए जाओ। जब आप एक ऐसी प्रॉपर बेड टाइम रूटीन बनाओगे बच्चे के लिए, तो इससे क्या होगा, क्योंकि सोने के जस्ट पहले जो है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है। और अगर उस टाइम पे आप ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें बच्चे के माइंड में डालते हो, कुछ उसको इंस्पायर करने वाली चीज़ उसके माइंड में डालते हो, उसको मोटिवेट करने वाली कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें आप अपने बच्चे के माइंड में डालते हो, एक ग्रैटिट्यूड उस टाइम आप अपने बच्चे के माइंड में डालते हो, तो वो सब चीज़ों को लेके जब वो सोएगा तो उसको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और वो सब चीज़ें उसकी डेली की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना स्टार्ट करेंगी। क्योंकि जो आप उसके माइंड में भरोगे, वही रिफ्लेक्ट होके उसके एक्शंस में शो होगा। तो ये बेस्ट टाइम है, अगर अच्छी चीज़ें आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हो या अच्छी हैबिट्स उसमें डालना चाहते हो, तो जो बेड टाइम रूटीन का ये एक शेड्यूल है, ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही बेस्ट टाइम है जब आप अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखा सकते हो। सो आई होप कि आप ये सारी हैबिट्स अपने बच्चे में आज से ही इनकलकेट करना स्टार्ट करोगे, ताकि आप उसको एक बहुत ही अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। And don't forget to hit that notification bell so that you never miss any update from me. Till then, bye bye and happy parenting.